औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? मोहम्मद रफ़ीक, ज़ैनुल आबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीर पर हमारे एक्सेल की असाइनमेंट्स के हवाले से वीडियोस बना रहा हूँ मैं। एक्सेल की असाइनमेंट स्टूडेंट को जब दी जाती हैं तो वो असाइनमेंट करते हैं। चलते हैं एक्सेल के ऊपर। तो ये हमारा टेबल है एक, इसकी मैं फुल स्क्रीन कर लूँ। जूम इन मैंने किया हुआ है, अभी फुल स्क्रीन की है। तो इसके अंदर दो टेबल बने हुए हैं। एक इसमें फार्मूला हमने लुकअप का ही लगाना है, लुकअप। उसके अंदर ना असाइनमेंट नंबर 8 अब आज हमारी है, तो 8 और 9 दोनों असाइनमेंट करेंगे ना। तो इसमें यह है कि एम्प्लॉई आईडी है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, ये एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर आगे यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी हमने डाली हुई है और पे इसकी है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो आगे चल रहा है। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने निकालना है उसका आईडी के ज़रिए, उस टेबल से हमने कलेक्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो अच्छा, एक्सेल की मेरी शीट क्लोज हो गई है, दोबारा मैं ऑन कर लूँ। ठीक है जी। अब हम ना इसके अंदर ये दोनों कॉलम हमारे खाली होंगे ना, ठीक है, ये दोनों कॉलम हमारे खाली होंगे। तो इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लुकअप लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद हम ये जो हमारे पास फार्मूला हमने लगा दिया लुकअप का, ऐसे लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद हम ये एम्प्लॉई आईडी पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉई आईडी पे क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम दूसरे टेबल में जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम वाला कॉलम है। तो फर्स्ट नेम वाला कॉलम ये है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये एम्प्लॉई आईडी इसकी रेंज दे देंगे। ठीक है जी, एम्प्लॉई आईडी की रेंज देना ज़रूरी है। तो पहले हम इसकी रेंज दे देंगे A4 to A16, ये वाली। ये रेंज देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अच्छा, पहले इसको F4 करना भी ज़रूरी है, इसको हम F4 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर अब हमने फ़र्स्ट नेम निकालना है तो फर्स्ट नेम वाले कॉलम की रेंज दे देंगे और इसको भी F4 कर देंगे। F4 करने के बाद इसको हम इंटर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करके। ये F4 हमने कर दिया, पहले नहीं दे दी, फिर हमने ब्रैकेट बंद की। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर। ब्रैकेट बंद करने के बाद ये फार्मूला भी देख लें आप। ये असाइनमेंट है, थोड़ा मैं आराम से बना रहा हूँ। आप अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा आराम से है, स्लो है, तो आप इसको तेज़ करके भी देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट नेम उसने निकाल दिया और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये हमने कॉपी कर लिया, तो जिसका जो नाम था वो निकाल लिया। अभी यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, मुझे लगता है क्या मसला है इसका, शायद कोई गड़बड़ है। इसको दोबारा लगाते हैं फार्मूले को। अच्छा, ये पहला फार्मूला गलत हो गया, तो हम दोबारा लगाते हैं। इक्वल लुकअप का फार्मूला हम लगाएंगे, और लुकअप का फार्मूला है, इसमें ये वैल्यू लुकअप करनी है और कामा इस एम्प्लॉई आईडी से लुकअप करनी है, ये वाली, कामा
कि इसको F4 भी करना है, फिर कॉमा, फिर ये चूँकि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम हमारा ये है, तो इसकी रेंज दे देंगे हम फर्स्ट नेम की। फर्स्ट नेम की रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि उससे पहले F4 करेंगे फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये इस तरह एंटर करेंगे तो हमारा ये फर्स्ट नेम वाला जो है वो असाइनमेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कोई गड़बड़ दे रहा है ऐसे, चलो मैं देखता हूँ दोबारा। तो ये इस तरह नाम आ गए इसके। अब लास्ट नेम वाला निकालेंगे, इक्वल लुकअप लुकअप वैल्यू ये है, कामा, यहाँ से लुकअप करनी है ये वैल्यू, और कामा F4 कामा लगाने के बाद अब हमने दोबारा रेंज देनी है। लास्ट नेम है तुम्हारा, लास्ट नेम ये है F4 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये हमारे पास आ गया। इसको हम कॉपी करेंगे, तो ऐसे ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये ज़ैद रफ़ीक यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे जी? ज़ैद, ये है जी ज़ैद रफ़ीक, ये यहाँ पे है, देख लें। तो इस तरह ये हम लुकअप के फार्मूले के ज़रिए हम ये निकाल सकते हैं। वैसे इतनी मुश्किल असाइनमेंट तो नहीं है, इजी सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। तो ये असाइनमेंट थोड़ी सी इसको मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये एटम्स हैं, डेट है और फिर कास्ट है, और फिर काउंट इफ के ज़रिए हमने उसकी निकालनी है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी एटम्स, काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ब्रेक, विंडो एंड टायर्स, ये वाला हम निकालेंगे काउंट इफ के ज़रिए। फिर हाउ मेनी एटम्स कास्ट इन 1000 एंड बिलो, 2000 ग्रेटर देन, ये वाला निकालेंगे काउंट इफ के ज़रिए। और इस तरह फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। और फिर ये एच लुकअप का हम इसमें नहीं करेंगे, आगे करेंगे। टोटल कास्ट ऑफ विंडो एंड ब्रेक एटम्स, इनकी देखेंगे हम। तो ये सारा हल करते हैं हम। पहले यहाँ पे हम काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे, और काउंट इफ के फार्मूले के अंदर हमें क्या निकालना है, इक्वल COUNT काउंट इफ, और ये रेंज मांग रहा है A4 से A21, इसकी रेंज देनी है हमने। काउंट इफ F4 कामा, और फिर हमने ब्रेक्स पे क्लिक करना है। तो ब्रैकेट देख लें फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर करना है। तो आपको यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ब्रेक जो है वो 4 हैं। ब्रेक्स कितनी है इसमें? 4 ब्रेक्स हैं। तो क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी एटम है ये। तो यहाँ पे जो जितनी एटमें हैं उतने उन्होंने लिख दिए हैं इसके सामने, ठीक है। तो ये एटम नंबर हमने निकालना था काउंट करके, COUNT काउंट, ठीक है। कितनी एटमें बनती हैं।
उसके बाद इसके अंदर फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं शुरू में, काउंट ए, काउंट इफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह ये सारे फार्मूले लगाएंगे। अब काउंट ए फार्मूले के ज़रिए हमने हाउ मैनी एटम निकालनी है, तो हाउ मैनी एटम यानी पूरी टोटल कितनी एटम है वो निकालनी है। काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे हम, ये काउंट ए, और काउंट ए का फार्मूला लगाने के बाद हम रेंज देंगे ये वाली, रेंज देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास 18 एटम है टोटल, ये जितनी भी हैं 18 एटम आ गई। अब उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी ब्रेक, विंडो एंड टायर हैव बीन बॉट, कि कितने ख़रीदे हैं। अच्छा, ये ब्रेक कितने ख़रीदे हैं जी, काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है जी। इक्वल COUNT काउंट इफ का फार्मूला जी। अब इसकी रेंज हमने देनी है, तो रेंज ये एटम की रेंज देनी है आपने, एटम की रेंज दे दें। रेंज देने के बाद हमने उसको बताना है कि जी कामा लगाएंगे हम, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रेक कितनी बिकी है, तो ब्रेक के लिए हम दोबारा ब्रेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाके ये ब्रेक है, ब्रेक पे क्लिक करेंगे। यूँ ब्रेक पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद क्लोज करके इसको एंटर करेंगे तो बस ब्रेक 4 आ गई जी, देख लें 4 ब्रेक्स आ गई। अब विंडो के बारे में देखेंगे हम, इक्वल, तो फार्मूला वही लग रहा है COUNT काउंट इफ का फार्मूला लगाने के बाद हमने रेंज देनी है इसी एटम की रेंज देनी है, कामा लगाना है और उसके बाद विंडो पे हमने क्लिक करना है। तो विंडो ये है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है, तो ये हमारे पास विंडो आ गई। टोटल 5 विंडो हैं जी। उसके बाद टायर आ गया जी। टायर के लिए COUNT काउंट का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ काउंट इफ का फार्मूला लगाया हमने और रेंज दे दी हमने यहाँ से ब्रेक की, पूरे एटम की रेंज देने के बाद हम कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद हम दोबारा टायर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाके तो टायर पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल टायर आ जाएंगे कितने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी एटम कास्ट इन ग्रेटर देन 1000 और कास्ट इन ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन इक्वल 2000। तो 1000 के अंदर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल COUNT काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। COUNT काउंट इफ का फार्मूला लगाया हमने और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जी कास्ट, तो कास्ट के लिए हम इसकी रेंज दे देंगे, ये वाली कास्ट वाले कॉलम की। कास्ट वाले कॉलम की रेंज देने के बाद हम कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद यहाँ पे उसको बताएंगे इन्वर्टेड कामे में कि हमें बताओ लेस देन 1000 से जो कम वैल्यू है वो कितनी है। ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। उन्होंने कहा जी 6 वैल्यू हैं जो 1000 से कम है।
6 वैल्यू हैं जो 1000 से कम है। और अब हमने लगाना है जी ग्रेटर दैन, ये यहाँ 2000 लिखा हुआ है लेकिन हम इस तरह करेंगे, इसके अंदर ग्रेटर दैन 1000 लिखेंगे कि 1000 से बड़ी कितनी वैल्यू है। ये तो लेस दैन, अच्छा बड़ी 1000 से इतनी है। और हम इसके अंदर ना लेस दैन फार्मूला हमने लगाया है लेस दैन वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लेस दैन लिख देंगे क्योंकि हमने उसे ये पूछा है कि लेस दैन जो है 1000 कितनी वैल्यू है, तो उसने हमें 6 बताई है। तो अब हमने ग्रेटर दैन और इक्वल ये चेक करनी है 1000 से, तो उसके लिए इक्वल का फार्मूला लगाएंगे और COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने उसी तरह रेंज देनी है कास्ट की। कास्ट की रेंज देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल 1000 लिखेंगे और डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करेंगे। तो हमारे पास 12 वैल्यू हैं जो 1000 से ऊपर हैं और 1000 के बराबर हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया हाईलाइट टायर्स एंड एटम्स। कास्ट ऑफ 1000 ग्रेटर देन और बिलो 1000, ठीक है जी। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे वो कह रहा है कि जो 500 और 1000 के दरमियान वैल्यू हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी और टायर आइटम भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ये वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और यहाँ पे हाईलाइट में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट में जाएंगे और इसके अंदर हम बिटवीन वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसने हमें बिटवीन वाला रूल पूछा है। तो बिटवीन कितना, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी 500 और दूसरा कौन सा था, बिटवीन 500 और 1000 के दरमियान जो है, 500 और 1000 के दरमियान जो वैल्यू है वो हाईलाइट करो। तो हमने 500 और 1000 यहाँ पर लिखा, बिटवीन 500 और 1000। यूँ ओके करेंगे तो जो 500 और 1000 के दरमियान वैल्यू है सारी हाईलाइट हो जाएंगी। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है तरीका है। उसके बाद उसने हमें पूछा है कि जी टायर हाईलाइट करो। तो उसके लिए हम दोबारा जाएंगे, टायर इस एटम को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट रूल में जाएंगे और हाईलाइट रूल में जाके टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट में जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे तो अब टेक्स्ट जो भी आपने करना है वो आपने यहाँ पे ब्रेक्स कर लें तो ब्रेक्स हाईलाइट हो गई, और अगर आप टायर करना चाहें तो टायर हाईलाइट हो जाएंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो टायर हाईलाइट्स हो जाएंगे। अब आप देख लें गौर से, ये टायर सारे हाईलाइट हो गए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आगे हमारे पास फार्मूला लास्ट है, टोटल कास्ट ऑफ विंडो एंड ब्रेक्स। विंडो और ब्रेक की टोटल कास्ट हमने सम इफ़ के फार्मूले के ज़रिए निकालनी है, इक्वल सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे हम और उसके बाद एटम की रेंज देनी है। ये सम इफ़ का फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर और फिर हमने एटम की रेंज देनी है। ये एटम की रेंज हो गई, ये देख लें। एटम की रेंज के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर हम
विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये विंडो है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अच्छा, इसको F4 भी करना था, F4 कर लें, फिर कामा, फिर विंडो पे क्लिक कर लें और फिर कामा, और फिर ये हमें कामा लगाने के बाद अब हम रेंज देंगे कास्ट की। तो कास्ट की रेंज देनी है, कास्ट की रेंज देने के बाद F4 करेंगे, F4 करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास विंडो की कीमत आ गई 8000। इसी तरह हम ब्रेक की भी निकालेंगे, इक्वल सम इफ का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम एटम की रेंज देंगे पहले F4 कामा, उसके बाद फिर हमने क्या चेक करना है जी, ब्रेक। तो ब्रेक जिधर भी हैं ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, ये ब्रेक पे क्लिक कर दिया। ब्रेक पे क्लिक करने के बाद कामा लगाया हमने, और कामा लगाने के बाद अब एटम की रेंज दे देंगे। तो एटम नहीं, कास्ट की रेंज देनी है, उसकी प्राइस निकालनी है, तो कास्ट की रेंज दे देंगे F4 करके। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ब्रेक्स की कीमत आ गई 3200। अब इसका टोटल निकालना तो सिंपल ही, वो आपको पता है, सम का फार्मूला लगाएंगे, सम का फार्मूला लगा के हम ये रेंज दे देंगे ये वाली, और ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया जी 11200। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट थी, बल्कि 2 असाइनमेंट हमने की हैं, 8 और 9। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें। अगर चीज़ें समझ ना आई हों तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उसके पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो कोई मसला नहीं होगा, वैसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।